और ध्यान से सुनिएगा, कलयुग के 4 स्थान हैं, जहां ये 4 चीजें होंगी वहां कलयुग होगा, और जहां ये 4 चीजें होंगी वहां कभी आपका विकास नहीं हो सकता, आपकी तरक्की नहीं हो सकती। यदि पूरे भारत में यदि हम एक आकलन करें तो छत्तीसगढ़ जो है पूरे भारत में लगभग, और भी राज्य हो सकते हैं जिसमें छत्तीसगढ़ का भी नाम है, जिस राज्य में सबसे अधिक गरीबी है। मानते हैं आप लोग इस बात को? आज हम आपको बताएंगे कि छत्तीसगढ़ में गरीबी क्यों है, या केवल छत्तीसगढ़ नहीं, बिहार का भी कुछ एरिया है, झारखंड में भी कुछ एरिया ऐसा है, मध्य प्रदेश का भी कुछ हिस्सा ऐसा है जो आज भी अत्यधिक गरीबी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, गरीबी में जीने के लिए मजबूर हैं। आज हम जरा सा इस सब्जेक्ट पर प्रकाश डालेंगे कि हमारे देश में ये गरीबी क्यों है और इस गरीबी का मूल कारण क्या है। यदि आज आप लोग समझ लेंगे मेरी बातों को और समझकर अमल कर लेंगे तो गारंटी देता हूं, लिखकर साइन कर दूंगा कि 1 साल के अंदर आपकी गरीबी सदा सदा के लिए चली जाएगी, यदि मेरी इन बातों पर अमल कर लोगे तो। मैं कुछ निवेदन करूंगा, ध्यान से सुनिएगा, 4 का ध्यान से सुनिएगा। गरीबी के 4 कारण कौन कौन से हैं? द्यूतम, हमारा मन यदि जुआ में लग जाएगा, द्यूतम मीन्स जुआ, यदि हम जुआ खेलने लग जाएंगे इस लालच से कि जुआ से हम लखपति हो जाएंगे, धन्ना सेठ बन जाएंगे, तो देखो ये बिल्कुल कड़वा सत्य है कि जुआ खेलने वाला कभी करोड़पति नहीं हुआ, बल्कि जो उसकी खुद की पूंजी थी वो भी बर्बाद हो गई। पांडवों ने जुआ खेला था तो पांडवों का सारा राज्य, कीर्ति, यश नष्ट हो गया कि नहीं? किसके कारण? किसके कारण? तो पांडवों ने जुआ खेला था तो 12 साल के लिए उनके जीवन में गरीबी आ गई थी कि नहीं? बताओ। पांडवों ने जुआ खेला तो 12 वर्षों के लिए उनके जीवन में ऐसी गरीबी आई कि जंगल जंगल दर दर की ठोकर खानी पड़ी और मांग मांग के भी खाना पड़ा। तो गरीबी कहां से शुरू होती है? जुआ से। यदि आपकी आदत जुआ खेलने की है तो आपकी आने वाली सभी पीढ़ियां जो जुआ खेलती रहेंगी सब गरीब ही रहेंगी। यदि आप और आपकी आने वाली पीढ़ी को आप गरीब बनाना चाहते हैं तब तो आप जुआ खेलें, और यदि गरीबी से उबारना चाहते हैं अपने आप को तो जुआ का सदा सदा के लिए जुआ खेलने में हमारे सबसे पहले बर्बाद होता है हमारा समय। हम बैठे बैठे 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, कई लोग तो 8-8 घंटे जुआ खेलते हैं। नाम इज्जत आप कमा सकते हैं, इसके लिए समय का सदुपयोग करना होगा। जुआ खेल के समय को बर्बाद करेंगे तो आपके माथे की गरीबी कभी मिटने वाली नहीं है। लोग कहते हैं महाराज जी हमारे तो भाग्य ही फूटे हैं। भाग्य नहीं फूटे, तुमने समय का दुरुपयोग किया है इसलिए भाग्य फूट गए हैं। फूटे भाग्य लेके तुम पैदा नहीं हुए थे। भाग्य तो तुम्हारा वैसा था जैसा टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी जो भाग्य लेके पैदा हुए हैं, वही भाग्य लेकर इस धरती में हर व्यक्ति पैदा होता है। कोई अपने समय का सदुपयोग करके टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी बन जाता है और कोई समय का दुरुपयोग करके जहां का तहां रह जाता है। ये समय समय की बातें हैं, समय समय पर होता है समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। इसलिए किसकी कीमत, किसकी वैल्यू करनी है? जोर से, किसकी वैल्यू? समय। आपने अभी लॉकडाउन में टीवी पर महाभारत देखा होगा, उसमें गोल गोल चक्र चलता हुआ आवाज आती थी, मैं समय हूं। मैं कौन हूं? मैं समय हूं। ये समय का पहिया ही तो चल रहा है। अरे समय ने ही तो आपको बूढ़ा बना दिया। आप लोगों के बाल पक गए, बूढ़ा हो गया, बुढ़ापा आ गया। आपको बुढ़ापे की तरफ किसने फेंक दिया? किसने? समय ने। एक समय था कि आप बच्ची थी, बच्चे थे, एक समय था कि आप जवान थे, एक समय ये आ गया कि आपके बुढ़ापा आ गया। देखते देखते क्या से क्या हो गए
देखते देखते। तो ये समय ही तो है, ये समय का पहिया चल रहा है और तुम्हें कहां से कहां पहुंचा रहा है। इसलिए समय की वैल्यू को समझो, समय की कद्र करना सीखो, समय का सदुपयोग करना सीखो। ठीक है, तो आज से आप में से कितने लोग कभी जुआ नहीं खेलेंगे? जो नहीं खेलते पहले वो लोग हाथ उठाएंगे। चलिए अब नीचे करिए हाथ। अब जो लोग खेलते हैं जुआ वो हाथ उठाएंगे। कौन कौन खेलता है जुआ? हाथ उठाएं। अच्छा, कोई खेलते नहीं छत्तीसगढ़ में? ये तो बहुत अच्छा है, छत्तीसगढ़ लोग जुआ मुक्त हो गए। अब हम बोला करेंगे सब जगह कि छत्तीसगढ़ जुआ मुक्त हो गया है, बोला करेंगे ना। कलयुग का पहला ठिकाना का क्या है? जुआ। जहां जुआ है वहां कलयुग है, जहां जुआ है वहां गरीबी है। अब दूसरा ठिकाना सुनो, द्यूतम पानम। पानम बोले तो शराब। आप में से कितने लोग शराब पीते हैं? वो लोग हाथ उठाएंगे जो पीते हैं। शराब जो पीते हैं वो हाथ उठाएंगे। हाथ नहीं उठ रहे हैं, इसका मतलब यहां शराब भी लोग नहीं पीते हैं ना। चलिए, अच्छा है, नहीं पीते तो बहुत अच्छा है। हम तो यही चाहते हैं कि हमारा देश शराब मुक्त बन जाए। कलयुग का दूसरा ठिकाना क्या है मेरी मां? शराब। एक सज्जन हमारे पास आए, बोले महाराज जी आप भी पियो। हमने कहा क्या है? बोले गरम गरम अभी निकाली अंगूर की आपके लिए। हमने कहा भाई साहब हम पीते तो हैं पर वो नहीं पीते जो तुम पिला रहे हो। हमने कहा तुम्हारी वाली कितने घंटे चढ़ती है? बोले हमारी वाली पियोगे तो 12 घंटे चढ़ेगी। हमने कहा तुम्हारी वाली 12 घंटे चढ़ती है और एक बार जरा हमारी वाली पी लोगे तो एक बार चढ़ेगी तो सारी जिंदगी नहीं उतरेगी। बोले कौन सी है? हमने कहा जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरि नाम का जाम पी ले बंदे तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। हरि नाम का जाम पी ले बंदे तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। हमने कहा पीना ही है तो कृष्ण नाम का प्याला पियो, राम नाम का प्याला पियो। हम तो राम नाम का प्याला पीते हैं, कृष्ण नाम का प्याला पीते हैं। तुम्हारी वाली 12 घंटे चढ़ती, हमारी वाली उतरती ही नहीं। एक बार कथा का रंग चढ़ गया आपके जीवन में, मैं गारंटी लेता हूं इस जन्म में उतारा नहीं उतरेगा। ये ऐसा रंग है। इसलिए हमारे कन्हैया सांवले हैं, काले हैं। क्यों? हर रंग पर दूसरा कोई ना कोई रंग चढ़ सकता है, एक काला रंग ऐसा है जिस पर कोई रंग नहीं चढ़ता। इसलिए भगवान काले हैं। मेरा रंग एक बार चढ़ गया तुम्हारे जीवन में फिर दूसरा नहीं चढ़े, इसलिए कन्हैया काले हैं। तो शराब मेरे भाई, जो शराब पिएगा वो सदा गरीब रहेगा। क्यों? शराब मस्तिष्क को शून्य कर देती है। अब देखो ना, छत्तीसगढ़ का आदमी, और केवल छत्तीसगढ़ का ही नहीं, हर मेरे देश का हर वो व्यक्ति जो शराब पीता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आप दिन भर में 500 रुपए कमाते हैं, माना कि 1000 रुपए कमाते होंगे, और 1000 रुपए में आपने 200-250 की यदि आपने शराब पी ली, 500 रुपए में से आपने 250 की शराब पी ली तो बचे 250। अब उस 250 में आप अपनी पत्नी, अपने बच्चों का कैसे पालन पोषण करेंगे? कैसे अपने लिए घर बनाएंगे? कैसे अपनी पत्नी के लिए बढ़िया साड़ी लाएंगे? कैसे अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाएंगे? कैसे अपने बच्चों को आप अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे? अरे वो 250 जो शराब में बर्बाद कर दिए, यदि उसी पैसे से अपने बच्चों के लिए कुछ फल फूल लाए होते, कुछ मिठाइयाँ लाए होते तो बच्चे भी खुश होते, और वो पैसा बचाते, कुछ कुछ बचाते तो आप अपने भविष्य की प्लानिंग कर सकते थे, अपने लिए एक छोटा सा घर बनाते, बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाते। अरे भाई, जब आप अपने पैसे का सदुपयोग करेंगे तब तो आपकी गरीबी मिटेगी। आप पैसे बिगाड़ते जाएंगे तो गरीबी मिटेगी कैसे? इसलिए हर भारतीय की,
हर मेरे भारत देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है, जो भी कमाया करो उसका कुछ अंश बचाया करो। पैसे, हमारे यहाँ कहावत है, विद्या कंठ की और रुपया गंठ का, ये दोनों काम देते हैं। हमने बहुत सारी बातें लिख के रखी हैं, तो लिख के रखी हैं वो हमारे काम की नहीं है। जो हमें याद है, हमारे कंठ पर हैं, वो हमारे काम की हैं। और जो पैसा हमारे घर में रखा है वो हमारे